पाकिस्तान की जासूसी करते पकड़ी गई हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा अब हर व्यक्ति की जुबान पर है। हर व्यक्ति इस बात की चर्चा कर रहा है कि आखिरकार ज्योति मल्होत्रा पर ऐसी क्या आफत आई कि उसने देशद्रोह जैसा काम करना शुरू कर दिया। दरअसल हरियाणा पुलिस के आरोपों के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा पर कई ऐसे आरोप लगे हैं जिसमें उसे गिरफ्तार किया गया है। और आरोप ये है कि ज्योति मल्होत्रा ने दानिश, जो कि एहसान उर रहमान नामक शख्स है जो पाकिस्तानी एम्बेसी में दिल्ली में काम करता है, उसके साथ जो है अपनी दोस्ती बनाई। उसके बाद दोनों के बीच दोस्ती गहराती गई। दानिश के इशारे पर ज्योति पाकिस्तान गई, वहां पर आईएसआई के एजेंट से मिली, पाकिस्तानी सेना के एजेंट से मिली, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज से भी मिली। दरअसल ये तमाम जो बातें हैं ये पब्लिक डोमेन में हैं, लेकिन अब ज्योति मल्होत्रा के पड़ोसियों ने ही बड़ा खुलासा कर दिया है। दरअसल ज्योति मल्होत्रा के पड़ोसियों का कहना है कि ज्योति मल्होत्रा अक्सर शराब की आदी थी। वह रात में शॉर्ट्स कपड़े पहनती थी और उसके बाद कई गाड़ियां उसके घर पर आती थी, उसे लेने आती थी और ड्रॉप भी करने आती थी। ये बातें ज्योति मल्होत्रा के पड़ोसियों के द्वारा कही गई हैं। बता दें आपको कि पड़ोसियों ने यहाँ पर कहा है कि हमें उस लड़की का चाल चरित्र शुरुआत से ही अच्छा नहीं लग रहा था। जब वह 12वीं क्लास में पढ़ती थी तब तक सही पढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही वह 2019 में दिल्ली में गई उसके बाद लगातार वह वेस्टर्न कल्चर को अपनाती गई। छोटे कपड़े पहनकर यहाँ आती थी, रात में कई दोस्तों के साथ अपने घर पर ही पार्टी करती थी, शराब पीती थी और उसके बाद लेट नाइट तक वह गाड़ियों में घूमती थी। ये बातें ज्योति मल्होत्रा के पड़ोसियों के द्वारा कही गई। उसके पिता से जब पूछा गया तो उसके पिता ने कहा कि भाई दोस्ती तो किसी से भी हो सकती है। ज्योति मल्होत्रा के पिता हरीश मल्होत्रा का कहना है कि दोस्ती तो किसी से भी हो सकती है। दूसरी ओर उन्होंने कहा कि ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ यदि पुलिस जो दावा कर रही है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, हमने आरोपों के आधार पर गिरफ्तार किया है, तो उसे बेल दी जानी चाहिए। पुलिस सबूत जुटाए और उसके बाद उसे गिरफ्तार करे। इसके साथ साथ ज्योति मल्होत्रा के पिता हरीश मल्होत्रा ने यहाँ तक कहा है कि वह मेरे कहने सुनने से भी बाहर थी। अक्सर वह सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपनी रील्स वायरल करती थी और वो रील्स मेरे बैठने उठने वाले लोग मुझे दिखाते थे। कई ऐसी बिकनी शॉर्ट्स की फोटो डालती थी जिसे देखकर मुझे लज्जा महसूस होती थी। इसके बाद हरीश मल्होत्रा ने कहा कि जिस तरीके से ज्योति मल्होत्रा सोशल मीडिया पर अपनी रीच को बढ़ाती जा रही थी, पहुंच को बढ़ाती जा रही थी, वो मुझे पसंद नहीं था, क्योंकि मैं एक सामाजिक छवि का आदमी हूँ, मैं एक सामाजिक छवि का इंसान हूँ और मेरी बेटी ऐसे काम करे ये मुझे पसंद नहीं था। इसको लेकर मैंने उसको फटकारा, उसको धमकाया, लेकिन मेरे कहने के बावजूद भी ज्योति मल्होत्रा ने अपना वही कल्चर अपनाए रखा और उसके बाद लगातार मुझसे दूरियां बनाने लगी। हरीश मल्होत्रा का यह भी कहना है कि उसने ज्योति मल्होत्रा की शादी करने के लिए उसे कई बार मनाने की कोशिश भी की। इसके साथ साथ उसने ये भी कहा कि मैंने अपनी बेटी को उसके पिता होने के नाते नियंत्रित करने का भी प्रयास किया, लेकिन उसे अक्सर लेट नाइट पार्टीज और इसके साथ साथ घूमने का शौक लग चुका था। अब ज्योति मल्होत्रा जेल की सलाखों के पीछे बंद है। उसकी न्यायिक हिरासत को भी हिसार कोर्ट के द्वारा बढ़ा दिया गया है, लेकिन ज्योति मल्होत्रा पर जो दिन प्रतिदिन खुलासे हो रहे हैं ये कहीं ना कहीं आगे आने वाले वक्त में उसकी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। पुलिस का दावा है कि इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और स्नैपचैट जैसे सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर फेक अकाउंट बनाकर ज्योति मल्होत्रा जो है वो पाकिस्तान को भारत विरोधी जानकारी देती थी। दानिश जो है वो उसके जो है लगातार कम्युनिकेशन में था और वही दानिश पाकिस्तान में आईएसआई और पाकिस्तानी सेना को वो तमाम चीजें उपलब्ध करवा रहा था वाया ज्योति। तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं अब ज्योति को लेकर ये कहा जा रहा है कि इसे पाकिस्तानी एजेंट के रूप में मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया गया है।
कुछ चंद पैसों का लोभ लालच दिखाकर ज्योति मल्होत्रा को ये सब करने को मजबूर किया गया। हालांकि जो सोशल मीडिया पर उसकी वीडियोस वायरल हो रही हैं, उसको देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि वह मजबूरनवश ये काम कर रही है। लेकिन ज्योति मल्होत्रा, चाहे उसने 3 बार जो पाकिस्तान का दौरा किया है, उसकी वीडियोस अपलोड की हैं सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, उसको देखकर भी ये लग रहा है कि वह अपनी इच्छा अनुसार ये काम कर रही है। देखना दिलचस्प होगा कि अब पुलिस को क्या बड़े सबूत हाथ लगते हैं और कैसे पुलिस आगे की कार्रवाई में ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ सबूत जुटाने में कामयाबी हासिल कर पाती है। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9।